नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी कल की कक्षा में आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम अपने आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमने मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वाद योग्य हैं, मतलब इनको क्या किया जा सकता है दोस्तों, चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? कोर्ट में। कहाँ चैलेंज किया जा सकता है इनको? कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनको क्या किया जा सकता है दोस्तों? चैलेंज किया जा सकता है। मैम, हमें तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज क्यों करना है। मतलब ये वाद योग्य कैसे हैं? अगर आपके मूल अधिकार का कोई अतिक्रमण करता है ना दोस्तों, यदि आपको कोई शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहा तो क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हमें तो ये अधिकार दिया गया है, तो आप इसको कैसे हमें नहीं पढ़ने दे रहे। ठीक है, अब क्या है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वो मूल अधिकारों की रक्षा करे। ओके, तो मैम हमें ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि जो चीज पहले लिखी जा चुकी है उसमें क्या ही दिक्कत है। जो संविधान निर्माता हमारे मूल अधिकार लिखे जा चुके हैं उसमें क्या जरूरत है कि बार बार में उसको चैलेंज किया जाए। दोस्तों, क्या होता है ना, कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरों के जो अधिकार होते हैं उनका हनन करने में एक बार भी नहीं सोचते, इसलिए क्या है सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो अधिकार है या फिर जो हमारे लॉ हैं कि ये जो विधि बनाई गई है ये बनाता कौन है? हमारी संसद बनाती है। कौन बनाती है दोस्तों? हमारी संसद, और राज्य में या फिर विधानसभा बनाती है। ठीक है, अब कानून बनाती है कौन? हमारी संसद और विधानसभा। और आर्टिकल 13 में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के असंगत हो, क्या हो? असंगत हो, उसको क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड माना जाएगा, मतलब उसको निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, अगर मतलब आज के टाइम पर अगर हम कोई कानून बनाएंगे, हमारी संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, असंगत है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी दोस्तों? उसको नल कर देगी, निरस्त कर देगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का मामला हो गया। ठीक है, मतलब क्या है कि संसद पर नजर कौन रख रहा? हमारी सुप्रीम कोर्ट। ये तो ऐसी बात हो गई ना जैसे कि एक सास है और एक उसकी बहू है। बहू क्या बनाती है? खाना बनाती है बेचारी मेहनत करके, और संसद क्या करती है? ए बहू इधर आ, क्या बनाया? दिखा, क्या कौन सी सब्जी बनाई है? चख, मतलब मुझे क्या है, टेस्ट करना है। तो वो सास क्या करती है दोस्तों? उस सब्जी को टेस्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो क्या कहती है? मजा नहीं आया, अच्छी नहीं बनी है। तो वो क्या कहती है कि माँ जी इसमें क्या गलत है? तो वो क्या कहती है? इसमें नमक कम है, इसमें तेल कम है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है, तूने नहाकर खाना नहीं बनाया। ठीक है, तूने भोग लगाने से पहले चख लिया, ये हमारे घर के नियम है, और तूने क्या तोड़े? हमारे नियम तोड़े। अब दोस्तों, जो ये बहू है ये कौन है? हमारी संसद। बड़ी बहू संसद, छोटी बहू विधानसभा, और सास हमारी सुप्रीम कोर्ट। समझ में आई अब बात? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है बड़ी बहू को? बड़ी बहू तूने गलत किया है, तू ये नहीं कर सकती। तू क्या है, भोग लगाने से पहले तूने खाना चख लिया, बड़ा पाप कर दिया तूने तो। फिर छोटी बहू क्या कहती है? छोटी बहू तूने बिना नहाए खाना बना लिया, ऐसे थोड़ी चलता है, हमारे घर के भी कुछ नियम हैं। ठीक है, उन नियमों के खिलाफ तूने काम किया है, तो इसको क्या किया जाएगा? रद्द किया जाएगा। क्या माना जाएगा? रद्द। इसको क्या कर दो? निरस्त, खराब है खाना। अच्छा, जो संसद में सांसद चुने जाते हैं या फिर विधानसभा में जो विधायक चुने जाते हैं वो जनता द्वारा क्या जो है, जनता द्वारा इलेक्ट होते हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि जनता की बात हम सुने, ठीक है, जनता की भलाई करें हम। तो अब क्या है दोस्तों, संसद तो हमारी क्या बना रही है? कानून। लेकिन उसमें कानून की गलतियां छांटने के लिए कौन आ रही है? हमारी सुप्रीम कोर्ट, कि तुमने कानून बना दिए, अब गलती हम छांटेंगे। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा मैम कि सुप्रीम कोर्ट आती कहाँ से है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट खुद से आ जाती है, कोई भी कानून बनता है। ठीक है, जैसे हमने ये किसान आंदोलन पढ़ा था, किसान कानून पढ़ा था, बनाया किसने? संसद ने। लेकिन बाद में किसके पास गया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के पास। संसद सुप्रीम कोर्ट कहती संसद मैं कमी सर, संसद क्या बोलती है? यस बोलो, आपके कान में मुझे ये कमी लग रही है, ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, मुझे तो इसमें क्या करना है? एंट्री करनी है, मुझे तो ये कट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैम फिर तो संसद वालों को बहुत बुरा लगता हो कि वो तो कानून बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आती है और आगे उसके ऊपर कट लगा देती है कि ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर कौन देता है? कौन देता है? हमारा आर्टिकल 13 पावर देता है उसको
क्या है, आर्टिकल 13 उसको पावर देता है कि जो संसद कानून बनाए और वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों क्या कर देगी, उसको निरस्त कर देगी। ठीक है, अब क्या होता है निरस्त कर देगी, तो इस सत्य को क्या बोलते हैं हम, जुडिशियल रिव्यू। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसको कौन से आर्टिकल के तहत मिली है, ये आर्टिकल 13। अब ठीक है, अब क्या है, हमारी बहू ने क्या 3 सब्जियां बनाई है, करेला, भिंडी, तोरी, सब कुछ बना लिया। अब सास की, संसद और सुप्रीम कोर्ट की जो जोड़ी है ना वो बिल्कुल सास बहू की तरह है। ठीक है, अब क्या है, कानून तो कौन बना रही है, हमारी संसद यानी कि बहू बना रही है, और लेकिन इसमें छटनी कौन कर रही है, यानी सास, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। अब वो खाना परोसने जा रही है, सास की नजर थाली पे है, इधर आ, मुझे चखना है पहले क्या बनाया है, करेले की सब्जी बनाई है, नमक ज्यादा इसमें, हटा इसको। पर वो बोलती माँ जी मैंने तो ठीक बनाई, चुप चुप चुप, यहीं पे चुप हो जा, हटा इसको, बोला ना मैंने तुझे, वो हटा देती बेचारी। तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 सब्जियां थी, एक सब्जी बाहर निकल गई करेले की, बाकी 2 सब्जियां बच गई। तो इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने, जो संसद हमारा कानून बनाती है, अगर उसको ये लगता है ना कि मतलब अगर कोई कानून उसमें 4-5 लाइनें हैं, अगर उसमें से कोई एक भी लाइन मूल अधिकार के, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, असंगत है, तो उसको क्या कर देगी, वो हटा देगी। इसको क्या बोलेंगे, पृथक्करण का सिद्धांत। क्या बोलेंगे, पृथक्करण का सिद्धांत। मजाक मजाक में सास हो के मजाक में हमने 2 चीजें सीख ली, जुडिशियल रिव्यू और पृथक्करण का सिद्धांत। आपको ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या फिर संसद बड़ी है। ठीक है, इतनी बातें सुनने के बाद तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो अच्छा, हमारे मन में फिर एक सवाल पैदा होगा कि मैम ये बताइए कि संसद, मान लीजिए है ही, मान लीजिए क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, संसद के ऊपर नजर कौन रख रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब 30 उसमें मेंबर होते हैं, ठीक है, क्या वो थोड़े से लोग जो जनता द्वारा इतने सारे सांसद चुने गए हैं उनका सही आकलन है? मतलब जो सांसदों ने बिल बनाया है, कानून बनाया, क्या वो गलत बनाया, क्या ये सही आकलन है? तो इसका निर्णय लेने के लिए मतलब संसद वालों को बुरा नहीं लगता क्या? तो इसमें क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में इन आर्टिकल 13 को लेकर के बहुत बार लड़ाई हो चुकी है। अच्छा मैम कितने लोग मरे? अरे बेवकूफो, लोग नहीं मरते इसमें, ये क्या है, तर्कों के साथ लड़ाई करते हैं। ओके, तो फिर क्या हुआ, संसद को इस बात पे क्या है, गुस्सा चढ़ गया कि यार हम तो कोई भी कानून आते हैं, ये फिर वहां पर आकर क्या कर देते हैं, ये आकर क्या कर देते हैं, हमारे बीच में टांग अड़ाते हैं कि इसको कट करो, ये मूल अधिकार के खिलाफ है। तो क्या हुआ, 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या किया, संवैधानिक संशोधन करवाया कि सुप्रीम कोर्ट वालों तुम हमारे काम में दखलंदाजी नहीं करोगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या, अच्छा जनाब आप ये चाहते हो कि हम आपके काम में दखलंदाजी नहीं करें? संसद वाले क्या बोले, हाँ हमें पता है कि शासन कैसे करना, तुम सिखाओगे हमें शासन कैसे करना है। ओके, फिर केशानंद भारती केस में क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट खुद ये स्वीकार कर लेती है कि ठीक है जनाब, हम आपके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारी सिर्फ एक बात मान लीजिए। तो क्या बोली संसद, बोली बता क्या मानी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन मत करना, बाकी परिवर्तन कर लेना। ठीक है, तो संसद क्या बोलते, ठीक है चल तेरी ये बात मान ली। संसद अगर अपने रूप में आ जाए ना दोस्तों, अपने संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है, संसद को। संसद क्या सोचती है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार में आके मेरे बीच में टांग अड़ा रही है, क्यों ना मैं मूल अधिकार में परिवर्तन कर दूं। मूल अधिकार क्या, मैं आर्टिकल 13 में परिवर्तन कर दूं जिसके तहत वो मेरे बीच में आ रही है। क्या ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अभी पढ़ा हमने कौन सा, 24वां संवैधानिक संशोधन पढ़ा, जिसमें क्या है, उसने क्या किया दोस्तों, अपना संवैधानिक संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या कर दी, कम कर दी, थोड़ी बहुत कम कर दी कि तू क्या बार बार में नहीं आएगी हमारे बीच में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तुम बस मूल ढांचे में परिवर्तन मत करना, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे तुम। ठीक है, अब क्या होता है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमारा जो आर्टिकल 13 है उसके कितने पार्ट हैं, 4 खंड। 13 आर्टिकल 13 का क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 और क्लोज 4, 4 पार्ट है। ठीक है, अब इसके क्लोज 1 में क्या बताया गया है दोस्तों
कि हमारा संविधान लागू होने से पहले, क्या है, संविधान लागू होने से पहले जितने भी विधियां है ना, क्या है, जो भी विधि है और वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी दोस्तों, निरस्त कर देगी कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा 2/3 हिस्सा है हमारे संविधान का, वो 1935 के अधिनियम से बना है, ठीक है। वो अंग्रेजों के नियम थे, तो हमें तो नहीं पता था ना कि ये मूल अधिकार के खिलाफ है या ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका निभाई कि अगर कोई, क्या है, संविधान लागू होने से पहले जो विधि थी, अगर वो मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो हम क्या कर देंगे, उसको निरस्त कर देंगे, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 क्या कहता है कि जो हमारा राज्य है, हमारी संसद है, हमारी विधानसभा है, ये क्या है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा कानून या विधि नहीं बनाएंगे जो क्या है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका में हमेशा रहती है कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि फंडामेंटल राइट्स के, क्या है, हनन हो। हम, क्या है, संविधान के संरक्षक है, हम नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिलाएंगे। तो इसमें क्या है, राज्य के बारे में बात आ गई कि जो हमारा आज प्रेजेंट में सांसद है हमारे, वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। अगर ऐसा हुआ तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसके 3 में, आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में क्या बताया गया है, जो हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना, विधि विधि विधि, इस विधि को डिफाइन किया गया है। मतलब जो हमारा बाईलॉ होता है, अध्यादेश होते हैं, नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, उपविधि होती है, वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे विधि में आ जाते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 13 के क्लोज 4 में क्या बताया गया है दोस्तों, जो हमारा जो आर्टिकल 13 है ना और आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में क्या है, हमारा संवैधानिक संशोधन, क्या है, संवैधानिक संशोधन बताया गया है। इनमें क्या है कि जो आर्टिकल 13 की बातें हैं ना, वो 368 में लागू नहीं होंगी। ये किसमें बताएगी, हमारी 13 के क्लोज 4 में बताएगी कि जो आर्टिकल 13 की बातें हैं दोस्तों, वो 368 यानी कि संवैधानिक संशोधन में लागू नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा कि आर्टिकल 13 है क्या। अगर आपने आर्टिकल 13 अच्छे से समझ लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपने आधा संविधान पढ़ लिया है, ठीक है। दोस्तों आने वाली कक्षा में क्या पढ़ेंगे हम कि जो ये भाग 4 है ना हमारा, आर्टिकल 13 वर्सेस 368, कल की कक्षा में हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। 4 केस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए थे। आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।